हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस चैप्टर में हाउ व्हेन एंड वेयर पार्ट 2। सो गाइस, जैसे कि कल हमने पढ़ा था डेट्स और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में और हिस्ट्री क्या है ये सब डिस्कस किया था। आज हम कवर करेंगे हिस्टोरियंस पीरियड्स किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, सर्वेस क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ओके, एंड जो रिकॉर्ड है, जो उस टाइम भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे पास्ट में, तो उस टाइम क्या रिलेवेंट था उनका और आज के टाइम में क्या है। सो नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर हिस्टोरियन एंड हिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि हिस्टोरियंस होते कौन हैं। हिस्टोरियन बेसिकली वो लोग होते हैं जो स्टडी को पढ़ते हैं या जो स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं। सर्वे क्या होता है? सर्वे बेसिकली एक्शन होता है एग्जामिंग एरिया ऑफ लैंड और मेकिंग अ मैप ऑफ इट। पर्टिकुलरली कोई भी एरिया है वहाँ का हम सर्वे करके एक पहले रफली आइडिया ले लेते हैं कि वहाँ पे कोई भी अगर एक्शन कैरी आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। क्योंकि हमें जब कंडीशंस की नॉलेज पहले से रहती है तो हम बेटर तरीके से किसी भी काम को एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं। नाउ कम टू द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? अ स्पैन ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेटली वो टाइम फ्रेम जिसमें पर्टिकुलर चेंजेस जो होते हैं हमें विजुअल होते हैं। इट्स लाइक कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, एंशियंट है, मिडिवल है एंड मॉडर्न है। तो जब मिडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री पे हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे मेजर चेंजेस नज़र आते हैं जो हम देख सकते हैं। लाइक मॉडर्न में हमें इक्वलिटी, लिबर्टी, फीमेल के राइट्स, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ये सारी जो इश्यूज़ थे ये उभर के आए। इंडस्ट्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि जब हम हिस्ट्री स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं और वैसा हमें क्यों करना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ एक कंसिस्टेंसी और एक इंटेलिजेंसी बनी रहे, एक फ़्लो बना रहे। उसके लिए ज़रूरी है चैप्टर्स में डिवाइड करना, हिस्ट्री को या स्टोरी को भी। सी दिस पिक्चर। इस प्रोसेस में हम सिर्फ उसी इवेंट पे फोकस करते हैं जो हमें स्टोरी के आसपास रखी, जो स्टोरी की इंपॉर्टेंस को बताए। फॉर एग्जांपल सपोज़ करो अगर हम हिस्ट्री लिख रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, तो उसमें जो इंडियंस है वो आई डोंट थिंक सो कि वो फिट आएंगे। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। बिलीफ ऑफ जेम्स मिल अबाउट इंडिया। तो जेम्स मिल ब्रिटिशर्स थे, तो वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते थे ज़रा ये जानते हैं। वो ये सोच रखते थे ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया हिंदू मुस्लिम ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड था, कास्ट में डिवाइडेड था, और काफ़ी टाइम तक मुस्लिमों ने राज किया क्रूर तरीके से, निर्दयी तरीके से। कुछ टाइम पे हिंदू ने किया, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते थे एंड ऑल। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धर्म के नाम पे भाई कुछ भी हो सकता था ऐसा मानना था उनका। कास्ट टैबूज थी, छोटी जात बड़ी जात, जैसे कि हमने देखा भी है, महार जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति एंड ऑल। अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, जिसने सोशल लाइफ को पूरी तरह से डोमिनेट किया। कि आज भी देखते होंगे आप लोग कि भाई बिल्ली अगर रास्ते में क्रॉस कर जाए तो लोग रोड नहीं क्रॉस करते हैं। अरे भाई बिल्ली को भी तो रास्ते में कहीं ना कहीं जाना है ना, वो अपने रास्ते जा रही है, आप अपने रास्ते जाओ। तो ये एक अंधविश्वास है जो लोग फॉलो करते हैं। उस टाइम भी था एक अंधविश्वास जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। जब महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे तो उन्हें जहाज़ में अफ्रीका जाना था, तो उस टाइम ये मान्यता होती थी कि जो जहाज़ से ट्रैवल करके जा रहा है, सी को क्रॉस करके जा रहा है, वो एक तरह से अशुद्ध हो जाता है। तो जब महात्मा गांधी वापस इंडिया आए ना, तो उनको काफ़ी टाइम तक फॉर द टाइम बिंग उन्हें बायकॉट का सामना करना पड़ा अपनी ही सोसाइटी से। और जेम्स मिल ये मानते थे कि ब्रिटिश इंडिया को सिविलाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। अब इंडियन हिस्ट्री को कैसे क्लासीफाई किया गया? तो उसको क्लासीफाई किया गया एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं एंशियंट में क्या क्या चीज़ें थी, मिडिवल में और मॉडर्न में हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इंडस्ट्रीज़ और इश्यूज़, हमारे ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। पता है इस डिवीज़न में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन था, पीरियडाइजेशन था, ये वेस्ट कल्चर से हमने बोरो किया था। और वहाँ पे मॉडर्न पीरियड का ये मतलब है कि ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्निटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डायनेमिक्स हैं, साइंस है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी है, सब कुछ ए टू जेड ऑल वो प्रेजेंस था। बट जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ तो हम कितने डेमोक्रेसी में थे, हमें कितनी लिबर्टी और इक्वलिटी थी, ये हम सब अच्छे से जानते हैं और हमने कई मूवीज़ में देखा है। मंगल पांडे, लगान,
लगान में बेसिकली जो पेजेंट्स फार्मर थे उनके ऊपर कैसे ज़बरदस्ती का टैक्सेशन इम्पोज़ किया जाता था, उसको उसमें दिखाया गया है। तो मैं कहूँगा आप लोग को ये मूवी ज़रूर देख के एक बारी, और देख लिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मिडीवल बेसिकली वो पीरियड था जो ये डिस्क्राइब करता था कि सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी के कोई भी फीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लाइक नो इंडस्ट्री, नो लिबर्टी, नो इक्वलिटी, नो फ्रीडम। ओके, ब्रिटिशर्स, आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश रूल में लोगों के पास इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ थी इंडिया में? आई डोंट थिंक सो। आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि हम इन मूवीज़ में ही देख चुके हैं, सो इट सिम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी आप लोग की राय भी मुझे जाननी है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कई सारे हिस्टोरियंस ने मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड का नाम दिया गया। कॉलोनियल इसलिए कहा क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, उन्होंने हमें हर तरीके से सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। कल्चरल चेंजेस को, आप लोगों को पता होगा, मिशनरीज इस्टेब्लिश किए गए हैं, धर्म परिवर्तन, ज़बरदस्ती हिंदूज को ईसाई बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पे, हमारे सोशल पे एक बहुत बड़ा एक चोट था। सो कॉलोनियल क्या होता है, जब एक कंट्री पूरी तरह से दूसरी कंट्री पे उसके पॉलिटिक्स, उसके इकोनॉमिक्स, उसके सोशल कल्चर चेंजेस पे कंट्रोल करती है, बाय फोर्स, बाय विल, वट एवर यू कैन से, और वहाँ की ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है। उस सिचुएशन को हम कॉलोनियल कहते हैं। अच्छा, आप सबकी जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्लासेस थे उस टाइम, मतलब पीपल की क्लासेस, लाइक रिच, सुपर रिच, गरीब, मिडिल क्लास, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लोग थे उस टाइम, सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं था। इसलिए आपकी इस बुक को नाम दिया गया है आवर पास्ट्स। ओके, सो इस चैप्टर को हम अभी क्लोज़ करते हैं, और जो नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स, इम्पोर्टेंस उसकी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसके तीसरे पार्ट में।